नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो इन्फॉर्मेशन है कि प्राइवेट आईटीआई कैसे खोलें, और प्राइवेट आईटीआई खोलने के लिए राइट टाइम ये दिसंबर का महीना ही होता है। अभी से ही आपको कागज की कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और आपको हमारा शो देखना होगा। बहुत हिम्मत वाले हो कि आप इतना ऊह पोह में चलते हुए आईटीआई खोल रहे हो, तो अब अपने दिमाग में आप ये लगा लीजिए कि अगर आप आईटीआई खोलेंगे तो आपको किन किन चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। हमारा पिछला शो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट, संचालक, क्या क्या स्थिति परिस्थिति आती है, आपको किन किन परिस्थितियों किन किन सामना करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं बता दूं कि आपको मेरा आईटीआई टॉक शो देखना पड़ेगा, और बहुत हिम्मत कर रहे हो आप जो कि आईटीआई का कॉलेज खोल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाला जो भविष्य है वो आईटीआई का बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे आईटीआई में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है, आईटीआई आगे बढ़ रही है। और ये भी कहना नहीं मैं मुनासिब समझूंगा कि आईटीआई जो है तो आईआईटी बन रही है, लेकिन हाँ, आईटीआई अब एक स्किल सेक्टर में ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी मांग, जो बाजार की मांग है उस हिसाब से प्राइवेट आईटीआई का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि अगर आप आईटीआई खोल रहे हैं तो आप सेवा के भाव में आइएगा, आप बिजनेस के भाव में कम आइएगा। आप सेवा के भाव में आएंगे तो आपको मेवा मिलेगा, आपको बिजनेस मिलेगा। अब वो पहली जैसी नहीं रह गई है चीजें कि जो आप लोग हमसे बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे कि सर शो बनाइए, इस पे आप कुछ बोल नहीं रहे थे। हालांकि इसको बोलने के लिए 50-60 लोग ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारा कर्तव्य है तो हम ये शो बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप लोग कि जो कहते थे कि टपरे में आईटीआई चलती थी, 1 टेट चलती थी, 2 टेट चलती थी, 3 टेट चलती थी, तो अब उस तरह से जो है तो आईटीआई नहीं चलेगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब आपको क्या होता है कि जियो टैगिंग होती है, सारी जो है तो निरीक्षण होता है। आप फर्जी नहीं कर सकते हो कि जमीन किसी का दिखाओ, जगह किसी का दिखाओ, टूल्स किसी का दिखाओ, स्टाफ कहीं का दिखाओ। ये सब चीजें नहीं चलेगी। ये पहले दिमाग से हटा देना कि अगर हम आईटीआई खोलेंगे तो हर चीज ओरिजिनल लगेगी और सही रूप से खोलेंगे तभी। अगर आप 20 को सोचते हो, 15 को 20 करने सोचते हो तो नहीं होगा। हाँ, 18, 19, 20 हो सकता है, लेकिन आप 17, 16 को नहीं कर सकते हो। तो अगर आईटीआई खोलना है तो पहले माइंड सेट देख लीजिए, जेब देख लीजिए, आप अपने जिगरा को देख लीजिए, इसके बाद ही आईटीआई खोलने चलिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको आईटीआई कॉलेज खोलने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, जो बेसिक चीज है। तो आपके पास सोसाइटी होना बहुत जरूरी है। और सोसाइटी में देखिए, एक चीज अब ये लिखा होना चाहिए, नहीं तो लिखवा लीजिए। कॉलेज खोलना है, कॉलेज में भी लिखवा लीजिए कि आईटीआई खोलना। आपका जो सोसाइटी है वो सोसाइटी के जो नियमावली है उसमें आप ऐड करवा लीजिए। अगर आपका ये ऐड नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, एनसी लग जाएगी, फिर आपको करवाना पड़ेगा। तो पहले से ही सोसाइटी में आप नियमावली में वो चीजें डलवा दें कि आपको कॉलेज खोलना है, मेडिकल कॉलेज खोलना है, लेकिन उसमें नाम बिल्कुल करें कि आपको आईटीआई कॉलेज खोलना है। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपके सोसाइटी में ये चीज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है तो आपको जमीन चाहिए 1.07 एकड़ जमीन। अब जमीन में मैं बता दूं कि ये तो सबके लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए वहां पे 0.064 है, ठीक है। लेकिन वैसे आपको 1.07 एकड़ जमीन चाहिए। और आपको जो है तो मेट्रो में भी, अगर मेट्रो सिटी है तो वहां पे भी 0.064 चाहिए, मेट्रो, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न में। तो यहां जो है तो जमीन कितना चाहिए, 0.64 चाहिए, ठीक है। बाकी जगह के लिए 1.07। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए
कि अगर एक साथ आपके पास 1.07 एकड़ जमीन नहीं है तो 1 किलोमीटर के दायरे पे 2 टुकड़ों में जमीन चल जाएगी, बशर्ते वो 1 किलोमीटर के दायरे में हो तभी। अगर एक साथ नहीं हो पा रहा है तो 2 टुकड़े में, 1 टुकड़ा यहां और 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उससे थोड़ा सा भी आगे हुआ ना, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर नहीं होगा। अब आपको इन दोनों चीजों में यह देखना होगा। आप ये कर लीजिए कि ऑफिस वहां कर लीजिए और बाकी चीजें जो है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एक जगह करिए, और ऑफिस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, बाकी जो सारी चीजें हैं आप उधर कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो प्रैक्टिकल के लिए आप 3 सेट या जो भी जर्मन सेट या जो भी यूज करते हैं उसको आप अलग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके चॉइस पे है, उस पर कोई वो नहीं है। जमीन रेंट पे है तो नहीं चलेगा, लीज करवानी पड़ती है, और लीज करवानी पड़ती है वो भी रजिस्टर्ड लीज करवानी पड़ती है। लीज अब आप 3 साल के ऊपर, हमेशा 10 साल तक करवाइए लीज, ठीक है। जमीन जो है, लैंड जो है तो वो सोसाइटी के नाम, आईटीआई के नाम होना अनिवार्य है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी है तो एजुकेशनल पर्पस पे होना चाहिए, डाइवर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आपके जमीन के ऊपर हाई इंटेंशन लाइट गई हुई है तो फिर आप आईटीआई नहीं खोल सकते हो। पीछे आपके नदी नाले हैं तो आपको चारों तरफ से, वैसे भी जब भी हो तो आपकी जमीन के चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनवाना पड़ेगा 7 फीट का। ये आप याद रखिएगा। बगल में पेट्रोल पंप है, ये सारी चीजें हैं, नहीं भी है तो आपको सुरक्षा घेरा बनवाना होगा। ये आप लिख के ले लीजिए। अब रह गई बात, इतनी चीजें आपके साथ में रही हैं तो फिर आपको क्या करना होता है? फिर आपको अपने स्टेट में एनओसी लेनी पड़ती है, जिसको कहते हैं एलओआई। तो एलओआई लेना होता है। एलओआई का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हर जगह एलओआई पहले ले लेना चाहिए। आईटीआई खोलने के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ले लेना चाहिए। कम से कम 6 महीने से 3 महीने से 6 महीने के पहले ले लेना चाहिए। जैसे अभी राइट टाइम है। अगर आप 2023 में खोलते हैं तो दिसंबर में आप इसको अप्लाई करें। एलओआई में आप अपने सोसाइटी के लेटर पैड में लिखें कि फला फला मेरी आईटीआई का नाम है, प्रस्तावित नाम है, ठीक है, हम इतने ट्रेड खोलना चाहते हैं। 4 ट्रेड आपको खोलना है, 4 ट्रेड से कम आपको नहीं मिलेगा। तो 4 ट्रेड जो ट्रेड लेना है और यूनिट कितनी लेनी है आपको, वो सारी चीजें करनी है। प्रस्तावित नक्शा, लैंड की जो है तो फोटो कापी, डाइवर्सन की फोटो कापी, और आपकी सोसाइटी की और आपकी बैठक वाली और फोटोग्राफ ले करके अपने स्टेट में जो स्टेट डायरेक्टर होते हैं वहां एप्लीकेशन देना होगा। वहां से वो लोग अपने एक गवर्नमेंट प्रिंसिपल को भेजते हैं, उस जगह जाता है, मुआयना करता है, रिपोर्ट देता है, इसके बाद आपको एलओआई जारी होती है। ये सब इसलिए होता है कि कहां जहां जिस जगह पे आप खोल रहे हो तो क्या उस जगह पे आईटीआई बहुत सारी हैं, क्या स्टूडेंट का इंटेक इतना ज्यादा है कि आपके यहाँ एडमिशन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इस चीज के लिए जो है तो एलओआई जारी होती है। एलओआई जब तक जारी नहीं होगी तब तक आईटीआई का काम नहीं कर सकते। लेकिन एलओआई के पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि ट्रेड क्या होता है ये भी जान लीजिए और यूनिट जान लीजिए। मैं जानता हूं आप जानते हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ट्रेड होता है जो आपको खोलना, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटर, डीजल मैकेनिक, ऐसे करके ये ट्रेड होते हैं। अब इसमें यूनिट होती है। अभी 3 यूनिट थी, अब जो है तो 2 यूनिट हो गई है, 2 शिफ्ट हो गई है। तो 2 शिफ्ट में कितनी यूनिट चलेगी, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक के बीच में या 6 बजे के बीच में आपके पास उतना कमरा होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, उतनी लैब होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके यूनिट बनते हैं। एक यूनिट में 20 लड़के से ज्यादा नहीं होते हैं, ये आप समझ लीजिए, कुछ स्टेट छोड़ करके। तो आप एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल अगर खोल रहे हैं तो आपको 20 ही लड़के मिलेंगे एक यूनिट में, और अगर फिर वो 2 यूनिट होंगे तो 2 यूनिट के 40 होंगे। लेकिन 40 लड़कों में तो आप चला नहीं पाएंगे। तो क्या होता है
कि 2 शिफ्ट में फिर आपको 2+2 लेना पड़ता है या 4+4 लेना पड़ता है। उस हिसाब से आपको अपने आईटीआई को बनाना होता है। ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि कितनी आईटीआई को कितनी बिल्डिंग बनाई जाए। जिस हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, जिस हिसाब से आप यूनिट लेते हो, उस हिसाब से आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इसके लिए हम आपको बताएंगे आगे चल करके। अब रह गई बात कि जब भी कभी बिल्डिंग बनाएं तो आप देख लीजिए, अगर आप सारी बिल्डिंग आरसीसी में बनती है तो जो उसकी हाइट होती है, छत होती है, वो 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप लैब बनाते हैं, जिसको जर्मन शेड, इंडस्ट्रियल शेड कहते हैं, वो हाथी छाप वाला, टाटा वाला टीन सेट नहीं, मोटी परत वाला आता है। और उसको जब भी बनवाएं तो आप यू आकार का बनवाएं, यू आकार का बनवाएं, या आप यू आकार का बनवा रहे हैं तो ये 14 होना चाहिए, 14 फीट, और ये पीछे वाला 16 फीट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसे आप बनवाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप यहां वाला जो है तो ये 14 फीट और ये 14 फीट और ये ऊपर वाला जो है तो 16 फीट होना चाहिए। ऐसे अगर बनवाते हैं तो हमेशा ऐसे ही बनवाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अगर टीन सेट आप बनवा रहे हैं, जिसको जर्मन सेट भी कहा जाता है, तो हर ट्रेड के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नियम हैं, अलग अलग नियमावली हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। तो जब भी एलओआई ले तो आप इतना जान लीजिए। फिर जब ऑनलाइन होगा, एक चीज मैं बता दूं, हमेशा आपकी जो ऑनलाइन आप भरेंगे तो 2 साल तक आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेज होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। अगर आपकी बिल्डिंग नहीं बनी है तो आप अप्लाई कर दें, आप काम चालू कर दें, आपका 1 साल के बाद बिल्डिंग बन जाएगी, तो आप फिर दूसरा स्टेज भरें, फिर आप उसको तीसरा स्टेज भरें। अगर किसी कारणवश आपकी देरी होती है बिल्डिंग बनाने में तो आप एक एप्लीकेशन दे करके उसको आगे बढ़वा सकते हैं। 2 साल तक इस प्रक्रिया जीवित रहती है, लाइफ रहती है, इसके बाद ही आपका ये सारी चीजें हट जाती हैं। लेकिन एलओआई जो है तो आप उसके लिए बार बार आपको अपने जेडी से मिलना होता है, जेडी या स्टेट डायरेक्टर में मिलना होता है। कई जगह के स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है कि वो ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज आपसे बैंक गारंटी लेंगे। मध्य प्रदेश में खास तौर से नहीं होता है, लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में होता है, कुछ अब बिहार में भी सुनने को आ गया है, तो और कई जगह पे है भी, कई जगह पे नहीं है। वो गवर्नमेंट की एक चीज होती है, वो डीजीटी का नहीं होती है। गवर्नमेंट एक जो है तो बैंक गारंटी लेती है, 50,000 रुपए लेती है, पर कोर्स के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से लेती है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सारी एनओसी आपको कहां से मिलेगी? स्टेट से मिलेगी। तो आप यूनिट के बारे में समझ गए हैं, ट्रेड के बारे में समझ गए हैं। अब एक चीज और बता दूं जो कोई नहीं बताता है आपको, कि ट्रेड जो है तो कभी भी ट्रेड, और नियम में भी है कि आप हमेशा इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग 2 ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। आप जब भी ले तो 2 इंजीनियरिंग या 3 इंजीनियरिंग, 1 नॉन इंजीनियरिंग लेना मस्ट है। और इस समय पर मैं बता दूं, अभी सब एक ढर्रे पे चल रहे हैं। एक ट्रेड ऐसा है जो बहुत अछूता है, जो आने वाला टाइम अगर आप देखोगे बिजनेस भी देता है, आप बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हो, सबको तो नौकरी नहीं दे सकते हो। सोलर का, अगर सोलर का ट्रेड जरूर एक लेना चाहिए, उससे बहुत बड़ा बिजनेस आता है। बच्चों को जो है प्रैक्टिकल करते हैं, जॉब एंड लर्न का, माने अर्न एंड लर्न का कोर्स चालू कर सकते हो। आप जो है तो सोलर के बारे में बहुत सारी चीजें ले आ करके संबल करा सकते हो, बच्चों को उससे रोजगार मिलेगा। टार्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, दुनिया भर की चीजें उसमें बनती हैं। और आने वाला टाइम सोलर का बहुत मस्ट है और बहुत बड़ा मार्केट है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग देख ही रहे हो कि बिजली के लिए इतना हाय तौबा मच रही है। तो मेरा कहने का मतलब आज का ये इतना ही तात्पर्य था कि अगर आप आईटीआई खोल रहे हो तो आईटीआई तभी खोलिए जब आपके पास ईमानदारी से आईटीआई चलाने के लिए हो। बाकी सारी चीजें मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बताऊंगा। लेकिन अभी आप अपना अगर आईटीआई खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं, तो आप अगर अपना मानसिक
वो चीज़ें बना रहे हैं कि हम कैसे खोलें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है आपके पास तो फिर आप ITI नहीं खोलिएगा, दूसरा कोई चीज़ देख लीजिएगा। इसके लिए कि आप हमसे कैसे बात करें, हम कैसे सहयोग करें, हम हमेशा ITI के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हमारी वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जाके इंक्वायरी भरेंगे आप तो हमारे प्रोफेशनल आपको जवाब देंगे, फ्री में जवाब देंगे। कोई पैसा, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। कब तक? जब तक आप हमको इंगेज नहीं करते हो। अगर आप हमको इंगेज करोगे तो हम छोटा सा अमाउंट लेते हैं, हम साइट विजिट करवाते हैं और साइट विजिट करवाने के बाद ही हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं, यस या नो में बताते हैं कि आपका खोलने लायक है, आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। बिजनेस के सारे DPR हमारे बैठ करके प्रोफेशनल सारी चीज़ें बताते हैं, ये समझाते हैं। हम ऐसे पैसा नहीं लेते हैं, हम कंसल्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, हम एडवाइजरी। अगर आपको ऐसे चाहिए तो हम फ़ोन पे देते हैं, व्हाट्सएप पे देते हैं, मेल पे देते हैं। आप हमारा नंबर लिखा हुआ है, वेबसाइट पे भी जाइए आप, लेकिन फ़ोन करने के बजाय आप व्हाट्सएप पे कह दें कि सर हम इस जगह पे, सपोज जहां आप खोले वहां का नाम और ट्रेड जरूर लिखें। अब आपको पता चल गया कि चार्ट ट्रेड 1.07 एकड़ जमीन हो, दो चीज़ें हो, तभी आप ITI के लिए आगे बढ़ें, वरना अपना रास्ता आप चेंज कर लीजिए, दूसरी चीज़ में चले जाइए। हाँ, कुछ हाय तौबा ऐसे मस्ती है, वो पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, नई चीज़ें आगे आ गई हैं, जैसे 2G 3G 4G 5G आ गया है और धीरे धीरे हर चीज़ का डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, नए रूल रेगुलेशन बनते चले जा रहे हैं। तो अब वो पीछे जो पिछला आपका अनुभव है ना, और पिछली जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भूल जाइए। अब ITI खोलना नॉट जोक, बिल्कुल भी जोक नहीं है। और अगर आपको ये सब चीज़ देखना है तो मेरे शो पे देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परेशानी आती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो मैंने ये शो बना दिया हूँ आपके हेल्प के लिए, और ये राइट टाइम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिसंबर में आपको तैयारी करना चाहिए, तभी आप अगले साल के लिए ITI पाएंगे, वरना ITI नहीं पाएंगे। बाकी जो और रूल रेगुलेशन है, उन सारे रूल रेगुलेशन को मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता चला जाऊंगा, और आप जो है तो उसको सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो है तो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, और मुझको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे जो वेबसाइट है ना, उसमें आप इंक्वायरी डाल देंगे तो हमारे प्रोफेशनल जो रहते हैं वो देखते हैं। हालांकि ये मैं नहीं देखता हूँ, अब मैं तो न्यूज़ चैनल पूरा देखता हूँ, तो जो भी प्रोफेशनल हैं बैठे हुए हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, सब इंजीनियर है, वो आपको ज़रूर राय देंगे। आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके फिर किसी नए मुद्दे में आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, वाहन धीरे चलाइए आप। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।